हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभ्यास 6E एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 6E देखेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। अब इस एक्सरसाइज में कुछ चेंज देखने के लिए मिला है। x और y इन चार पार्ट में सभी में x या y हैं या दोनों हैं, ठीक है। तो जो x या y हमारे क्या थे, वेरिएबल या चर थे, ठीक है। उनकी वैल्यू दे दी है सामने, उनकी वैल्यू या उनके मान दे दिए गए हैं कि x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। इन सवालों में ये जो हमारे 5 पार्ट हैं, इन सवालों में कहीं भी यदि x या y आता है तो x की जगह क्या रख देंगे, 7 रखना है और y की जगह 3 रख देना है। तो x और y की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी, जहां जहां x और y है वहां वहां x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन या हल है नीचे, हल या सॉल्यूशन। हल x प्लस वाई, x की जगह कितना रख दें, x इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो x की जगह यहां पर 7 रख दीजिए, ठीक है। और y कितना दिया है, 3, तो बीच में प्लस है, प्लस का प्लस ही रहने दो ऐसे ही, और y की जगह 3, ठीक है। अब दोनों क्या बन गए, कांस्टेंट बन गए, अचर बन गए, ठीक है। अब दोनों ही कैसे हैं, प्लस के हैं, तो जोड़ लेंगे दोनों को। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस का साइन है। तो 7 + 3 कितने होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, यही इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड का हल देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं सेकंड वाले का। 2x - y, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला जो टर्म है 2x, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कई बार बता चुका हूं, चर या अचर, ठीक है ना, कांस्टेंट या वेरिएबल के अगर बीच में कोई भी साइन ना दिया हो, दोनों ऐसे ही जुड़े हो आपस में, तो उनके बीच में क्या माना जाता है, कौन सा रिलेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का या गुणा का। तो 2 गुणा, निशान हमने अपने पास से लगा लिया है ना, और x की वैल्यू फिर से कितनी रख दें, ये जो x और y की वैल्यू है इन सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई होगी, इन सभी पार्ट्स पर अप्लाई होगी। तो सभी क्वेश्चन में x की जगह 7 रखेंगे और y की जगह 3 रख देंगे। तो 2 गुणा x की जगह कितना रख दूं सर, 7 रख दीजिए, माइनस ही लगा दो सर, और y की जगह 3 रख दीजिए सर। कितना आया सोल्व करके इसको, 2 सत्ते 14, ये 2 7 14 -3, ठीक है। 14 में से 3 गए, कितना बचेगा सर, 11 बचेगा, ठीक। 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 11। आंसर हो गया इसका। थर्ड वाले का देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें। 3 का सर 3 रखेंगे, 3xy, क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच में, भाई एक कांस्टेंट है 3 और x और y वेरिएबल है। 3 क्या है, 3 क्या है, अचर है, और x और y चर है, ठीक है। और x और y की वैल्यू पहले ही दे रखी है, 7 और y की 3, x की 7 y की 3, और क्या रिलेशन है तीनों के बीच में सर, मल्टीप्लाई का, 3 गुणा x की जगह सर 7 पुट कर दें, मल्टीप्लाई y की जगह सर 3 पुट कर दें, तो कितना आ गया, 3 7 21 and 21 3 63, 3 सत्ते 21 और 21 दिए 63 या 63, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। आप इसको अपने हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं, पहले 7 और 3 की गुणा करके 21 लिख लो और 21 गुणा 3 कर लो, जैसे आपको सिंपल लगे। मैंने डायरेक्ट किया गुणा इनकी। अब ये देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। 2 और फिर क्या दे रखा है, 2 के बाद में सर x² दे रखा है। x² का क्या मतलब है, x को 2 बार लिखना है। भाई जिस भी नंबर या जिस भी चर या वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर जितनी भी पावर रहती है, एक्सपोनेंट रहता है, उस नंबर को उतनी बार ही लिखते हैं, और इनका बीच में रिलेशन क्या है सर, मल्टीप्लाई का। तो 2 गुणा x, और x की वैल्यू कितनी है सर, 7, और इसका कर लो सर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में इसको ओपन करके लिख लेंगे, 2 × 7, 7 को कितनी बार लिखें, क्योंकि पावर 2 है, जितनी पावर लिखी होती है उस नंबर का उतनी ही बार मल्टीप्लाई होता है। तो 7 × 7, क्योंकि 7 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि सर 7 की पावर 2 लिखी हुई है ऊपर। तो ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98 या 98, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में 5 ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट है, इनके सबके बीच में रिलेशन क्या है सर, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया। x की पावर 3 और x कितना है 7, ठीक है, 7 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई y की कितनी, y कितना है सर 3 है। इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। अब एक्सपेंड करके कैसे, 5 × 7 कितनी बार लिखूं, कितनी
3 टाइम्स, वेरी गुड, 3 बार। क्यों? क्योंकि सर पावर उसके ऊपर 3 है, जितनी पावर होती है उतनी बार उस नंबर की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं आपस में, उसका मतलब वही होता है मल्टीप्लाई बाय 3। अब कितना आ जाएगा ये? देखो 5 और 3 की करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये है 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 या 343, ठीक है। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। अब मैं 15 की डायरेक्ट किस में करूंगा? 343 में, तो 15 तिये 45 या 45, कैरी कितना? 4, 15 चौके 60 और 4 64 या 64, और 15 3 जार 45, और कैरी कितना था? 6, तो कितना आ गया? 51, 45 और 6 51, ये इसका आंसर हो गया। इसका हमने 6C का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, तब तक देख लो आप इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सही विकल्प छांटिए। ए पार्ट है इसमें, यदि L बराबर 3, इस बार किसकी वैल्यू दे दी? इसमें L की वैल्यू दे दी इन्होंने हमें। ये कह रहे हैं कि L बराबर 3 रख दो जहां पर भी L दिया हो, तो 2L का होल क्यूब या 2L का पावर, कंप्लीट की पावर कितनी है? 3 है इसमें, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं अगर L बराबर 3 हो तो इसकी वैल्यू बता दो कितनी होगी, और ये हमने 4 ऑप्शन नीचे लिख दिए हैं जो इन्होंने बुक में हमें दिए हैं। 4 ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक ठीक है या सही उत्तर है हमारा। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो L बराबर 3 है तो इसका मान, जिसका मान निकालना है उसको लिख लो पहले, 2L की पावर 3। तो क्या मतलब होगा इसका कि भाई 2L की पावर, कंप्लीट की पावर क्या है? 3 है। तो क्या मतलब है इसका कि भाई 2L कह रहा है, देसी भाषा में समझेंगे समझाने के लिए, 2L कह रहा है कि मेरी मल्टीप्लाई आपस में 3 बार कर दो। 2L ये कह रहा है कि मेरी कंप्लीट की, यानी कि 2L की मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार कर दो? 3 बार। 3 बार क्यों कर दो? क्योंकि सर 3 पावर बैठी है ऊपर इसके पावर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है सर, पावर 3 है इसकी। अगर 2 लिखा रहता तो क्या कहता 2L? सर 2L कहता कि मेरी मल्टीप्लाई 2 बार कर दो। अगर यहां पर पावर 4 होती तो 2L क्या कहता कि सर मेरी गुणा 4 बार कर दो। क्योंकि यहां पर 3 है तो कितनी बार करें? वेरी गुड, 3 ही बार करेंगे। तो देखते हैं कैसे। L की वैल्यू बाद में पुट करेंगे जब टाइम आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। 2L कह रहा है कि मेरी गुणा 3 बार कर दो, तो 2L गुणा 2L और गुणा 2L, वेरी गुड। 3 बार हमने 2L की गुणा कर दी क्योंकि 2L की पावर 3 थी, ठीक है, और कंप्लीट की पावर 3 थी। कई बच्चे क्या करते हैं कि L की पावर 3 समझते हैं केवल, नहीं, इसमें कंप्लीट की 2 की भी और L की भी पावर कितनी है? 3 है, यानी कि 2 भी और L भी 3 बार गुणा होगी आपस में तीनों की, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको, 2L गुणा 2L गुणा 2L। अब L की वैल्यू पुट कर दें। अब आपस में बस मुझे ये बता दो 2 और L में क्या संबंध है इनमें आपस में? वेरी गुड सर, गुणा का ही संबंध है, आपने बताया है। अगर कोई चर है या अचर है, दोनों चर हैं या अचर हैं, दोनों लिखे हुए हैं, तो उनके बीच में आपस में क्या संबंध बताया जाता है? सर गुणा का होता है उनमें संबंध आपस में, ठीक है। तो 2 गुणा L की जगह क्या रख दूं बच्चों? सर 3 रख दो, और ये वाला गुणा का निशान आ गया, वेरी गुड। 2 गुणा, ये वाला गुणा बीच में जो निशान नहीं है ये गुणा आ गया, L की जगह क्या रख दो? सर फिर से 3 रख दो, फिर ये वाला गुणा का निशान आ गया, फिर 2, अब ये गुणा, और L की जगह फिर से क्या रख दो? सर 3 रख दो, वेरी गुड। आपने पूरे क्वेश्चन में जो L था उसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी? अब सर 3 कर दी। अब कुछ भी नहीं, सिंपल इनकी आपस में क्या कर दें? सर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो 2 तिया 6 गुणा 2 तिया 6 गुणा 2 तिया 6। अब मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत लगे, जैसे आपको इजी लगे। या तो पहले आप 2 को पकड़ लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे करके कर लो। मुझे ऐसे सिंपल लगा, 2 गुणा 3 6, फिर 2 गुणा 3 फिर 6, 2 गुणा 3 फिर 6, तो 6 के कितने आ गए? 3 बन गए, है ना। 6 6 कितने होते हैं? सर 36 होते हैं, और 36 छक्के सर होते हैं 216। या यूं कह लो कि मुझे याद था कि 6 का क्यूब कितना होता है? 6 की पावर 3। भाई इस 6 गुणा 6 गुणा 6 का मतलब क्या है? 6 की पावर 3। और हम क्यूब या स्क्वायर हम याद रखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कितनी बार कहा है, कम से कम, बिल्कुल कम से कम है कि 20 तक स्क्वायर करो और 20 तक ही क्यूब याद होने चाहिए आपके, बल्कि स्क्वायर 30 तक याद होनी चाहिए और क्यूब जो है 20 तक याद होने चाहिए। तो 6 का क्यूब था, ये सिंपल है, 216 होता है, और यही इसका आंसर हो गया। क्या किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, सेकंड ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट लिख देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं
यदि x बराबर 2 y बराबर 1, इसमें x और y दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमें दे दी, x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो ये क्या कह रहे हैं 5xy का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, कितना था 2l की होल क्यूब था शायद, है ना, 2l का होल क्यूब, लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं x और y और दोनों की वैल्यू हमें दे दी है। ठीक, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पकड़े, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसका मान निकालना है वो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे 5xy का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं या इसका विस्तार कर लेते हैं, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जो लिखने के बाद हम इजीली x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो xy का होल स्क्वायर यानी कि 5xy ये कह रहा है कि मेरी गुणा कितनी बार करो, देसी भाषा में समझने के लिए बताता हूं आपको, ये 5xy क्या कह रहा है, मेरी गुणा 2 बार कर दो सर आपस में। क्यों कर दो 2 बार, क्योंकि पावर इसके ऊपर 2 बैठी है या इसके ऊपर 2 लगा हुआ है ना, इसकी घात या इसकी एक्सपोनेंट 2 है। पिछले क्वेश्चन में 2l की पावर 3 थी, तो हमने 2l की पावर कितनी बार करी, गुणा कितनी बार करी थी 2l की, सर 3 बार करी थी। तो ऐसे ही इसमें 2 है तो इसकी गुणा 2 बार कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। 5xy एक हो गया गुणा 5xy, ये हमने क्या कर दिया, इसका विस्तार कर दिया या इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल सर, कुछ नहीं करना, बराबर के नीचे बराबर, 5 ऐसा का ऐसा ही, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है आपस में, सर गुणा का। तो 5 गुणा x की जगह क्या रख दूं, सर 2 रख दो, वेरी गुड, क्योंकि x का मान दिया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में शुरू में कह दिया इन्होंने कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 और अगला नंबर y का, तो y कितना रख दूं, सर 1 रख दो। अब ये वाले गुणा का निशान आ गया, ठीक है। अब फिर से 5, इनके बीच में क्या है रिलेशन, सर गुणा का ही है, गुणा x का मान फिर से 2 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा का रिलेशन है, गुणा y का मान सर 1। बस इनकी आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा कैसे करनी है, सर गुणा ऐसे करनी है जैसे हमें आसान लगे, जैसे हमें इजी लगे, भाई आपस में सारों की गुणा ही होनी है, कैसे भी कर लो। तो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, 5 दूनी 10, 10 एकन 10, ये तो 10 ही हो गया, और 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100 और 100 एकन 100, तो मेरा गुणा करके तो आंसर ये डायरेक्टली 100 ही आ गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, 5 की पहले 5 में कर लो, 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर 25 दूनी 50 हो जाएगा और 50 दूनी फिर से 100 हो जाएगा। एक में गुणा करेंगे तो वही रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। क्या किसी ऑप्शन में 100 है, हाँ सर वेरी गुड, नंबर 1 ऑप्शन में ही 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, तब तक देख लो इसे आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, यदि x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल न्यू है, न्यू तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें एक वेरिएबल और बढ़ा दिया z। अब तक हमने सबसे पहले क्वेश्चन में एक वेरिएबल पढ़ा था, दूसरे में 2, अब इसमें 3 वेरिएबल हैं जिनके हमें वैल्यू या मान दे दिए हैं और इसका मान पूछ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं ये, है ना, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी यदि x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2 हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, जिसका मान पूछ रहा है निकाल रहा है उसको ही सबसे पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर है, या पूरे की घात 2, ठीक। अब इसको क्या करें सर, इसको एक्सपेंड करके लिख लो। जैसे कि मैंने बताया, जिस भी चर या अचर, कांस्टेंट या वेरिएबल या कुछ भी है, अगर किसी भी नंबर की पावर या किसी भी अक्षर की पावर दे रखी है कुछ भी, तो उसका मतलब वही रहता है कि उसकी गुणा उतनी बार कर दो जितनी पावर है उसके ऊपर। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या कह रहा है, सर x प्लस वाई प्लस जेड कह रहा है कि मेरी गुणा आपस में 2 बार कर दो। तो करो, देखो x प्लस वाई प्लस जेड एक बार तो कर दी, दूसरी बार चाहे गुणा का निशान यहां लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट आपस में क्या रिलेशन होता है ब्रैकेट का आपस में, सर मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, हमने क्या करा, इसको सिर्फ एक्सपेंड करके लिख दिया। यहां पर इसकी पावर या इसकी घात 2 थी, एक्सपोनेंट 2 था, तो हमने इसको क्या लिख दिया 2 बार। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में हम पढ़ते आए हैं कि ये क्या कहता है जिसके ऊपर पावर होती है, ये कहता है कि सर मेरी गुणा कितनी बार कर दो, उतनी बार कर दो जितने बार मेरे ऊपर एक पावर बैठी हुई है। तो यहां पर 2 बैठी हुई थी, तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार लिख दिया, 2 बार गुणा कर दी। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल इनकी क्या करो, वैल्यू पुट कर दो आपस में। तीनों की वैल्यू दे रखी है, x बराबर 3 दे रखा है तो x की जगह 3। अब उसके बाद क्या लगाएं, सर प्लस है यहां पर तो प्लस लगाना पड़ेगा, वेरी गुड। y की जगह क्या रख दें, सर y की जगह 1 रख दो, गुड। फिर से प्लस आ गया, प्लस लगाना पड़ेगा। z की जगह क्या है, सर 2 लिख दो, ब्रैकेट क्या कर दो सर, बंद कर दो। बीच में क्या है, गुणा है, लगाओ या मत लगाओ,
मानी गुना ही जाएगी। फिर से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दो। x कितना रख दूं सर 3 रख दो, x का मान 3 दे रखा है शुरू में, प्लस लगा दो क्योंकि यहाँ प्लस है। y की जगह क्या लिख दूं सर, y की जगह 1 लिख दो, फिर बीच में क्या लगा दूं प्लस लगा दो सर यहाँ पर भी। z की जगह सर 2 लिख दो, ब्रैकेट सर बंद कर दो। अब कुछ भी नहीं करना, बस ब्रैकेट को क्या करते हैं, हमने सीखा है पहले से ही क्वेश्चन में, क्या करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी किसको, पैरेंथेसिस को या सबसे छोटे ब्रैकेट को, ठीक है ना। तो कर लो 3 + 1 + 2 कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है। ब्रैकेट हटा दो, बीच में गुणा का निशान लगा दो बस ये वाला। फिर से 3 और 1 4 और 2 6, 6 × 6 कितना आ गया, 6 × 6 36 या 6 × 6 = 36। यह आंसर है। क्या किसी विकल्प या किसी ऑप्शन में है, हाँ सर थर्ड ऑप्शन है 36, यही हमारा आंसर है। एक बार इसको जल्दी से चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। इसमें यदि x = 4 और y = 3, फिर से दो वेरिएबल हैं x और y इस क्वेश्चन में यूज होंगे और दोनों की ही वैल्यू हमें दे दी है, x की 4 और y की 3 दे दी। संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र क्या होता है, जो साथ में दिया हो क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन के साथ में एक चित्र बना के दे रखा है ना, एक फिगर, ये वाली किसकी फिगर है, ये आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है इसमें। यानी कि ये एक क्या दिया हुआ है तो आपको आयत, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेक्टेंगल, ठीक है ना। आयत दिया हुआ है। सबसे पहले शायद पहले भी हम पढ़ चुके हैं आयत क्या होता है, बेसिक आइडिया दे दूं, बाकी तो जब मेंसुरेशन स्टार्ट होगी इसमें क्षेत्रमिति, उसमें सब चीज आएगा, आयत, वर्ग, ठीक है ना, क्यूब, क्यूबॉइड और बहुत सारी चीजें आएंगी अभी मेंसुरेशन में जो भी आएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या आ गया है, एक आयत या रेक्टेंगल। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज यही है कि सर आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इतना समझ लो अभी के लिए बस, ठीक है ना। आयत क्या होता है सर, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं या इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली भुजा दे रखी है आयत में, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली जिसके ऊपर क्या लिखा है 2x + y। तो मैंने कहा आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। तो बिल्कुल सर जब आपने बताया दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2x + y। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर ये दिया है क्वेश्चन में, ये एक आयत है। आयत में क्या पढ़ा हमने सर, आयत में हमने यही पढ़ा कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है समझने के लिए, बाकी जब आगे क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन स्टार्ट होगी अच्छा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको कि आयत होता क्या है बेसिकली। अभी के लिए समझ लो कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या यूं कह लो जिस आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर हो वह एक आयत हो सकता है, ठीक है ना, आयत होता है, ठीक। तो यहां पर एक भुजा दे रखी थी 2x + y, तो उसके सामने की भुजा भी क्या हो गई, 2x + y। एक भुजा ये साइड की दे रखी है इसमें 3x - y, तो ये वाली कितनी होगी सर, ये वाली भी 3x - y होगी, क्योंकि सर आपने ही बताया है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या एक समान होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। तो अब क्या करना है हमें, यदि x = 4 और y = 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करो। ये सारी भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात होंगी सर, x और y की जगह जो वैल्यू इसने हमें दे रखी है वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हम पे चारों भुजाएं आयत की निकल जाएंगी। क्लियर है, तो रख लो, चलो इसमें रख लो। सबसे पहले एक भुजा दे रखी है 2x + y, ये वाली दे रखी थी इन्होंने, तो 2x + y में x और y की जगह क्या रख दें, x की जगह 4 और y की जगह 3 रख देते हैं। तो रख लो 2 × x की जगह क्या रख दूं सर 4, बीच में प्लस का निशान, और y की जगह सर 3 रख दो, ठीक है। कितना हो गया, 2 चौके 8 या 2 4 8 + 3 कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 11, ठीक है। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई हम पे, ये वाली भुजा सर, ये भुजा हम पर 11 आ गई, ये वाली भुजा, ये वाली जो है 11 आ गई। सर जब ये 11 आ गई तो ये भी 11 है, क्योंकि सर आपने बताया था आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाली भी हमारी क्या आ गई सर, ये वाली भी 11 आ गई, ठीक है। तो दो भुजाएं निकल गई, दो बची हैं। दूसरी किससे निकलेगी सर, दूसरी इस वाले से निकलेगी, है ना। तो दूसरी निकालने के लिए क्या करें सर, 3x - y, यही है ना। तो 3 को ऐसे ही रखो, इनके बीच में रिलेशन सर, गुणा का x की जगह सर 4 रख दो, रख दिया 4, माइनस y की जगह क्या रख दें सर 3 रख दे, ब्रैकेट बंद। इसको लाइन खींच लेते हैं बीच में, 3 चौके 12 या 3 4 12 - 3 कितना हो गया सर 9 हो गया। तो दूसरी भुजा कितनी आ गई निकल के, ये वाली भुजा आ गई सर 9। और सर जब ये 9 आ गई तो ये वाली भी 9, क्योंकि सर आपने ही बताया है आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो दोनों भुजा, चारों भुजा निकल गई हम पर भाई, 11 ये वाली, 11 ये वाली, 9 ये वाली, 9 ये वाली, चारों भुजाएं हम पर आयत की निकल गई। और यही इसका आंसर है, 11 9 11 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। यदि a = 4 हो तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन के साथ में एक फिगर बना के दी गई है, जिनको क्या कह रहे हैं, त्रिभुज कह रहे हैं। अब त्रिभुज क्या होता है बेसिकली,
अभी के लिए समझ लो, मतलब ये समझ लो कि 3 भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है, कोई आकृति हो जो 3 भुजाओं से घिरी हो केवल, उसको क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे। बाकी मैंने बताया मेंसुरेशन जैसे भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, उन सब में ये सब जब पढ़ लेंगे हम आगे, जब भी चैप्टर आएगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि 3 भुजाएं, ये त्रिभुज है भाई, 3 भुजाओं से देखो घिर रही आकृति है ना, त्रिभुज बना हुआ है, 3 भुजाएं हो जिसमें, वो त्रिभुज कहलाएगा। तो एक भुजा दे रखी है 2a+1, दूसरी दे रखी है 3a-1 और तीसरी दे रखी है 3a+1 सेंटीमीटर। तीनों में क्या देख रहे हैं हम? एक वेरिएबल है, तीनों में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, क्या? a यूज हो रहा है, और a का ही इसमें वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, a बराबर 4। तो जहां जहां पर इन तीनों भुजाओं में a है वहां पर क्या पुट कर दें? एक ही जगह 4 पुट कर दें, हमें आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी भाई? इस वाली भुजा में क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं 2a+1, यही तो दे रखी है। तो 2 और इनके बीच में रिलेशन सर गुणा, एक ही जगह सर 4 रख दो और ये +1, तो कितना हो गया? 2 4 8 और 8 + 1 9। तो ये वाली जो भुजा है त्रिभुज की, ये वाली भुजा ये 9 सेंटीमीटर की है, क्योंकि हमने a का मान पुट कर दिया इसमें 4, a का मान पुट करने पर हमारी ये वाली भुजा कितनी आ गई सर? 4 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही इस वाली को देख लो, 3a-1 है, यहां पर लिख रहा हूं इसको मैं 3a-1। तो 3 इनके बीच में रिलेशन सर गुणा का, एक ही जगह सर 4 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4 रखना है एक ही जगह, और ये माइनस ये वाला और 1 ये वाला, ठीक है। तो 3 4 12 और -1 कितना हो गया? 12 में से 1 गया सर 11 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा आ गई हमारी, कौन सी भुजा सर? ये वाली, ये जो भुजा दे रखी है ये 11 आ गई, और सर ये वाली 9 आ गई थी। अभी कौन सी बच रही है सर? ये वाली बच रही है, इसको निकाल लेते हैं। ये कितनी आएगी? 3a+1 सेंटीमीटर है। 3 आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई का, एक ही जगह सर 4 रख दो और प्लस सर 1 कर दीजिए। 3 4 12 और +1 कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर हमारी ये वाली भुजा आ गई, ये आ गई हमारी 13। तो तीनों भुजाएं हमने त्रिभुज की ज्ञात कर ली या फाइंड आउट कर ली। एक आई 9 सेंटीमीटर, दूसरी 11 सेंटीमीटर, तीसरी 13 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक ये दे रखा है, एक पूरा एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है इन्होंने, इसका मान निकलवा रहा है या इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमसे करवा रहा है। और इन सब में क्या यूज हो रहा है हम देख रहे हैं, इसमें केवल एक वेरिएबल y यूज हो रहा है, और y की वैल्यू इन्होंने हमें स्टार्टिंग में बता दी कि y की जगह -1 पुट कर दो और हमें इस एक्सप्रेशन का मान बता दो कितना आएगा। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करना है बेसिकली कि सर y की जगह -1 पुट करना है बस इसमें, और आंसर ले लेना है। तो देखते हैं 2y3 y की जगह क्या रख दूं सर? -1 रख दो अभी, और इसको ब्रैकेट बंद, और इसके ऊपर पावर कितनी लगा दूं एक्सपोनेंट सर? 3 लगा दीजिए। ये वाला प्लस आ गया, इसको ऐसे ही लिख लिया, फिर ये 3 आ गया। अब फिर से y आ गया, y की जगह -1, पावर कितनी रख दूं -1 की सर? 2, क्योंकि y के ऊपर यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 3 थी तो यहाँ 3 लिखी थी। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है? प्लस y, केवल y है, तो ब्रैकेट में लिख लो y का मान -1। क्लियर? और -3 कांस्टेंट है, इसको छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा अभी। ठीक है, तो हमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा सर, हमने पहले ही स्टेप में y की जगह क्या कर दिया? -1 पुट कर दिया और -1 को ब्रैकेट में बंद करके रख दिया बस अभी। ठीक, अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन गुणा का है, लेकिन सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे हम। सर 2, अब क्या कह रहा है? -1 क्या कह रहा है? देसी भाषा में जैसे समझाता हूं मैं, कितनी पावर है -1 के ऊपर सर? 3 है। तो -1 क्या कह रहा है? और ब्रैकेट के अंदर केवल -1 ही है, तो -1 की ही बात हो रही है केवल। -1 कह रहा है सर मेरी गुणा आपस में कितनी बार कर दो सर? 3 बार कर दो। तो कर लो इसकी गुणा आपस में 3 बार, ब्रैकेट लगा लो एक, -1 गुणा -1 गुणा -1, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, या इसका हमने विस्तार रूप लिख दिया। ठीक, 3 बार -1 की गुणा करा ली, क्योंकि पावर 3 लगी हुई थी -1 के ऊपर। अब इस वाले प्लस का नंबर आ गया, ऐसे ही रखा है इसको 3, ब्रैकेट खोल लो फिर से। अब क्या कह रहा है -1 यहां पर सर? -1 कह रहा है मेरी गुणा 2 बार करो, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है? 2 ही है केवल। तो कर लो -1 की गुणा 2 बार, -1 गुणा -1 कर ली सर, पावर हट गई ना। हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? बेसिकली सर हम नेक्स्ट स्टेप में पावर को हटा रहे हैं, पावर का विस्तार रूप या उसको एक्सपेंड करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर सर? यहाँ पर तो केवल -1 है और प्लस -1, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर लेंगे और लास्ट में -3 ऐसे ही चलेगा हमारा। ठीक है,
तो अब क्या करें सर, इनकी आपस में गुणा कर लो, -1 की आपस में गुणा कर लो, जितनी बार भी दे रखा है। ये 2 और गुणा करके क्या आ जाएगा अब, ये -1 गुणा -1 गुणा -1। भाई एक की गुणा आपस में कितनी बार ही कर लो, आंसर क्या आता है उसका, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितना क्या आएगा आंसर सर, 1 ही आएगा। लेकिन मुद्दा क्या है सर, मुद्दा ये है ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने शायद आपको बताया था कि माइनस की गुणा करते टाइम पे या माइनस के साइन की गुणा करते टाइम पर क्या होता है, क्या देखना है हमें, माइनस के पेयर देखने हैं या माइनस के निशान कितने हैं। भाई इसमें सर 1 2 3 है, यानी कि पेयर नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा। यदि माइनस के निशान का जोड़ा बन जाता या पेयर बन जाता तो आंसर किस में देके जाता सर, वो प्लस बना देता, प्लस में आंसर देके जाता। क्योंकि इसमें -1 ये तो प्लस हो गया चलो, लेकिन फिर से एक -1 आ जाएगा जो कि जोड़ा किसी के साथ नहीं बना रहा, इसलिए निशान किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में उत्तर देखा जाएगा। तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो क्या आया उत्तर सर, -1 ही आया। ठीक है, पावर हटा ली, एक्सपेंड करके लिख लिया और अब इसमें गुणा कर दी, गुणा करके -1 आ गया। ठीक, अब अगला +3, इसमें फिर से वही दो काम होना है, -1 गुणा -1। अब इसमें क्या आएगा उत्तर, माइनस में आएगा 1 या प्लस में, ये तो हमें कंफर्म है कि 1 ही आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि सर 1 की गुणा आपस में 1 में ही करो, कितनी बार कर लो 1 ही आना है। लेकिन क्या मुद्दा है सर, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि सर माइनस के निशान 2 हैं जो कि जोड़ा बना रखे हैं। आपने बताया है जब भी माइनस के निशान की गुणा करेंगे और जोड़ा बन जाएगा तो आंसर किस में आएगा सर, प्लस में। तो ये कैसा आ जाएगा 1 सर, ये 1 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में। ठीक है, अब ये क्या आया, माइनस है, ये सॉरी प्लस है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा में सर माइनस और क्या 1। अब -3 ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों की गुणा कर लो आपस में, 2 की गुणा इसमें बीच में जिनके ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा ही मानते हैं, कितनी बार होता रखा है। 2 की -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकन सर 2 तो आ जाएगा, लेकिन किसका, क्योंकि -1 है, जोड़ा नहीं बनाया तो माइनस में उत्तर देके जाएगा। क्लियर। अब ये +3 एकन 3 प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही आ जाएगा ये तो, -1 और आगे माइनस में 3, ऐसा का ऐसे ही। क्लियर। तो अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं एक चीज सर, माइनस के पहले जोड़ लेते हैं, माइनस की, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पर प्लस का भी 3 है, यहाँ पर 1, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3। जब भी संख्याएं एक जैसी हों और निशान अलग अलग हों, प्लस और माइनस के हों, तो संख्या क्या देती है हमें, क्या आंसर देती है सर, 0। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये -2 और ये -1, कितना आंसर आ गया सर, -3 इसका आंसर आ गया हमारा, और यही हमारा इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसका मान निकलवा रहे हैं या जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहे हैं, और इसमें कितने वेरिएबल दे रखे हैं सर, 3 दे रखे हैं, ए बी सी, और तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि ए बी सी की जहां पर भी इस एक्सप्रेशन में ए बी सी आए उसकी जगह ए की जगह -2, बी की जगह 2 और सी की जगह 1 रख दो और आंसर गेट कर लो, फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं फिर से, 4a³ - 2abc + 3bc + b²। ठीक है, 4a की घात 3 या a की पावर 3, और a की जगह क्या रख लें, -2 रख लो सर, और अब उसके ऊपर पावर 3 लगा दो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ क्या किया है, a की जगह जो कह रहा है -2, a आते ही -2 रख दिया, और पावर 3 है यहाँ पर a के ऊपर, तो 3 ही पावर हमें लगा दी -2 के ऊपर। अब यह क्या, माइनस का निशान, 2abc, a की जगह -2, ब्रैकेट में ले लेंगे इन सबको, b की जगह सर 2 और c की जगह 1। क्लियर है, प्लस 3bc, 3bc, b की जगह गुणा में 2 ब्रैकेट के अंदर, और c की जगह 1 ब्रैकेट बंद, प्लस b², b की जगह 2 और 2 का क्या कर दें स्क्वायर। ठीक है भाई, अभी तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वैल्यू रखी है जो हमसे कहा गया था और पावर लगा दी उनके ऊपर जितनी थी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पावर को एक्सपेंड कर लो, पावर को खोल के लिख लो। ठीक है, लिख लेते हैं 4। अब -2 क्या कह रहा है, वही देसी भाषा में अपनी, -2 कह रहा है मेरी गुणा आपस में सर 3 बार कर दो, तो कर लो, -2 गुणा -2, बीच में गुणा नहीं लगा रहा हूं, बोल रहा हूं, इसका मतलब गुणा ही है, ब्रैकेट जब लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक है, और -2 गुणा -2 गुणा -2, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि सर -2 के ऊपर पावर 3 लगी है, इसलिए 3 ही लिख, 3 बार ही इसकी गुणा करी। फिर से क्या, ये वाला माइनस और ये वाला 2। ठीक, अब क्या है,
इसको तो हम पहले ही क्या एक्सपेंड हमारा ये है, तो इसकी आपस में क्या कर लें सर, गुणा कर सकते हैं इसकी तो हम आपस में, लेकिन गुणा इससे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी इसको पावर ही खोलते हैं बस इस वाली लाइन में। तो ये आ गया हमारा -2 ब्रैकेट में ये वाला -2 ब्रैकेट में 2 ये वाला और ब्रैकेट में 1 ये वाला प्लस 3 ब्रैकेट में 2 और 1 ये प्लस। अब ये 2 को क्या करें सर, 2 को 2 कह रहा है मेरी गुणा 2 बार कर दो, तो 2 की गुणा 2 बार हमने कर दी। अब हमने पावर भी एक्सपेंड करके लिख ली। अब सिर्फ हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनकी गुणा कर देनी है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं, देखो 4 को ऐसे ही रोको, अभी गुणा किसकी कर लो, ब्रैकेट वालों की गुणा कर लो पहले आपस में। -2 गुणा -2 गुणा -2, तो पहले 2 की कर लो, निशान की बात बाद में कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 सर, गुणा करके 8 आएगा, लेकिन अब प्लस का आएगा माइनस का, बिल्कुल माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के पेयर यहां पर नहीं बने, माइनस के निशान 3 रह गए। अगर 4 हो जाते तो जोड़ा बन जाता, आंसर प्लस का आ जाता, या 2 होते तब भी जोड़ा बनता तो आंसर प्लस का आता। क्योंकि जोड़ा नहीं बना, जब भी माइनस की गुणा करेंगे और जोड़ा बन जाएगा तो रिजल्ट प्लस में देके जाएगा, लेकिन अगर जोड़ा नहीं बना तो रिजल्ट माइनस में देके जाएगा। तो यहां पर क्या जोड़ा बन गया, नहीं सर जोड़ा नहीं बना, 3 निशान रह गए, इसलिए क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, -2 ऐसे ही रोको, ब्रैकेट वालों की गुणा करो पहले आपस में। 2 दूनी 4 और 4 एकन 4, प्लस का है माइनस का, बिल्कुल माइनस का, क्योंकि सर माइनस का जोड़ा नहीं बना, यहां पर माइनस का एक ही निशान रह गया, तो 2 दूनी 4 और 4 एकन 4, ये भी माइनस का। अब अगला प्लस आ गया, और यहां पर तो माइनस है ही नहीं कोई भी, तो प्लस में ही आएगा, तो 3 ऐसे ही रखो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, इन दोनों की गुणा कर लो, 2 एकन 2। ठीक है, अब क्या आ गया ये प्लस, और 2 दूनी आपस में ये 4 कर लो जल्दी से। ठीक है, अब आपस में सबकी गुणा इनकी कर दो, जो जुड़ रहा है जोड़ लो, घट रहा है घटा लो। देखते हैं, 4 अट्ठे 32, काहे का, माइनस का, क्योंकि एक ही निशान है, 2 होते तो प्लस का आ जाता। ठीक है, तो 4 8 32 माइनस, अब ये बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, इनकी जब गुणा करेंगे माइनस का क्या बन गया सर, नहीं ये वाले माइनस की नहीं करेंगे, इस माइनस को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ये माइनस अलग है और 2 की गुणा इसमें हो रही है ना, तो 2 चौके 8 किसके सर, माइनस के 8, ब्रैकेट के अंदर हमने ये लिख दिया, प्लस इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6 प्लस में ही, और 4 ऐसा का ऐसे ही। क्लियर, अब कर लेते हैं, -32, अब यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है, तो दोनों माइनस का क्या बन गया, जोड़ा बन गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस का 8, ये +6 और ये +4। ठीक है, -32 ऐसे ही रखो, प्लस वालों को सबको जोड़ लो, 8 और 6 14 और 14 और 4 सर 18। ठीक है, माइनस के 32 हैं और प्लस के 18 हैं, किसके बचेंगे सर, जिसके ज़्यादा होते हैं आपने बताया उसी के बचते हैं। तो 32 में से 18 गए, 12 में से 8 गए, 4 यहाँ पर बचा, 2 में से 1 गया 1, तो -14 इसका आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो इसको। नेक्स्ट करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि x = 3 y = 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। इसके 3 पार्ट थे वैसे, अभी हमने एक ही लिखा है, इसके बाद 2 और कराएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू दे दी 3, b की वैल्यू दे दी 2, जहां पर भी a और b आए इसमें वहां पर क्या रख दो, a की जगह 3 और b की जगह 2 रख देंगे। वैसे अगर हम देखें a + b का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे, शायद 7th में पढ़ेंगे आप, सर्व समीकरण का एक चैप्टर है जिसमें इसको पूरा सोल्व करके दिखाया गया है कि कैसे इससे ये बनता है। ठीक है ना, लेकिन अभी हमें फिलहाल क्या करना है, a + b बराबर, भाई a + b का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको अलग अलग ही देखेंगे, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पे a + b का होल स्क्वायर है और इधर ये लिखा है। सत्यापित करना है, मतलब ये दोनों ही साइड बराबर हमारी आनी चाहिए, तो हमारा ये फॉर्मूला सही होगा। तो सिर्फ अभी आप इतना ध्यान दें कि a और b की जगह आप 3 और 2 रख दें बस। तो a + b, a की जगह क्या रखना है सर, 3 रखना है, ये इसका सॉल्यूशन या हल है। a की जगह सर 3 रख दो, प्लस b की जगह सर क्या रख दें, 2 रख दें। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया सर, 5 हो गया, और 5 का क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है ऊपर। ठीक है, और 5 का स्क्वायर, 5 क्या कह रहा है सर, मेरी गुणा 2 बार कर लो, तो 5 पंजे 25। ये वाली साइड सोल्व करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है लेफ्ट वाली, तो हमारी ये वाली साइड 25 आ गई। अब हमारी ये भी 25 ही आनी चाहिए, तो हमारा सत्यापित हो जाएगा कि हाँ हमारी दोनों साइड बराबर हैं। क्लियर है, a², a की जगह क्या रख दूं सर, 3 का स्क्वायर, a की जगह 3 रख दिया, प्लस 2, इनके बीच में क्या रिलेशन है सर, गुणा का, a की जगह 3 और b की जगह क्या रख दूं बच्चों सर, 2 + b², b
स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो सोल्व। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 क्या कह रहा है सर मेरी गुणा 2 बार करो, कर ली, प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2 ऐसे ही, क्योंकि इस वाले स्टेप में गुणा ही कर रहे हैं सिर्फ, प्लस फिर से 2 क्या कह रहा है मेरी गुणा भी 2 बार कर दो, क्योंकि 2 के ऊपर पावर भी सर 2 थी। अब इस वाले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लो तीन सबकी इनकी, 3 तिये 9 प्लस 2 तिये 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4। अब सारे के सारे क्या हैं ये प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ लो, 9 और 12, 9 और 12 21, 21 और 4 25। तो अब हम क्या देख रहे हैं सर ये भी 25 आई है साइड, ये भी 25 आई है, तो हमारा ये सत्यापित हो गया, ये इसके बराबर ही होता है और ये इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार, नेक्स्ट लिख देते हैं जल्दी से। इसका सेकंड पार्ट है 7th का, इसका सॉल्यूशन ये हल देख लेते हैं। फिर से इसमें सेम वही है, ये भी एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सर्व समीकरण के नाम से चैप्टर है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, एक्सपेंड करके पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए क्या करना है, a माइनस बी की जगह क्या रख लो, a की जगह 3 b की जगह 2, तो a की जगह यहाँ पर सर 3 रख देंगे, माइनस की जगह माइनस और b की जगह सर 2 और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 2 गए सर 1 बचा और इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करें एक्सपेंड कर लो इसकी पावर। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है सर मेरी गुणा 2 बार, 1 गुणा 1 2 बार कर ली, तो क्या आंसर आ गया सर 1 ही आ गया, बराबर। अब इसका मान जब 1 आया है तो ये वाली साइड भी हमारी 1 ही आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा है बीच में बराबर, तो यानी कि ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है आपस में। जब ये बराबर है, इसका मान 1 आया सोल्व करके, तो इसका भी कितना आना चाहिए 1। तो देख लेते हैं वैल्यू पुट करके एक बार a और b की। a स्क्वायर यानी कि a की जगह 3 और इसका स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कितना है 3 गुणा b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। पावर को एक्सपेंड कर लो इसमें, 3 क्या कह रहा है सर 3 कह रहा है मेरी गुणा 2 बार कर ली, माइनस को ऐसे ही रखो 2 गुणा 3 गुणा 2, नेक्स्ट स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 क्या कह रहा है फिर से सर मेरी गुणा 2 बार करो, 2 गुणा 2 कर ली, तो 3 तिया 9 माइनस 2 तिये 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब प्लस प्लस के जोड़ लो, माइनस का एक तरफ कर लो। प्लस के कौन कौन से है सर 9 प्लस का है और 4 प्लस का है, 9 और 4 13 और माइनस के 12, कितना आ गया बराबर 13 में से 12 गए 1, तो यानी कि ये दोनों साइड भी बराबर है। सत्यापित हमारा हो गया कि दोनों साइड ये हमारी बिल्कुल ठीक है, दोनों को सोल्व करके एक एक ही दोनों साइड हमारी आई है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट 3 7th का। फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि लिखा हुआ है सामने, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसको हम, लेकिन अभी क्या करना है आपको a की जगह 3 रख देना और b की जगह 2 रख देना और दोनों साइड ये इक्वल आ जाएंगी, तो ये हमारा सत्यापित हो जाएगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये इसके बराबर होता है, ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो क्या देख लेते हैं इसका हल या सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या सर 3, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या 2, 2 का स्क्वायर बराबर a की जगह सर 3 रख दो, प्लस की जगह प्लस और b की जगह 2, ब्रैकेट बंद। फिर से वाला ब्रैकेट खोल दो, a की जगह सर 3 रख दिया, b माइनस की जगह माइनस और b की जगह सर 2 रख दिया। अभी तक कुछ नहीं करा, सिर्फ वैल्यू पुट करी है हमने, ठीक है। अभी तक क्या करा है वैल्यू पुट करी है। अब जो पावर दे रखी है इनको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। 3 क्या कह रहा है सर मेरी गुणा 2 बार करो, 3 गुणा 3 माइनस 2 क्या कह रहा है मेरी गुणा भी 2 बार करो। इस बार हम दोनों साइड साथ में लेके चल रहे हैं। पहले हमने क्या करा था लेफ्ट को अलग लिख रहे थे, राइट को अलग, साथ में लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है बराबर। अब ब्रैकेट से इनको खोल लो, 3 और 2 5। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है, गुणा लगा लो, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब ये क्या आया 3 गुणा 3, 3 तिया सर 9 होते हैं, माइनस 2 दूनी 4, माइनस क्यों आया क्योंकि सर माइनस का एक ही निशान है, पेयर होता तो प्लस का उत्तर देता, केवल पेयर नहीं है एक ही निशान है तो माइनस का देखी गया है बराबर 5 एकन 5। तो ये वाली साइड तो देखें हम, ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी ये तो हमारी बेसिकली खत्म ही हो गई 5 पे आकर, 5 दे दिया इसने तो हमें, क्या ये 5 दे रहा है, 9 में से 4 गए 5, बिल्कुल इसने भी 5 दे दिया और 5 बराबर ये 5, तो दोनों साइड हमारी ये और ये साइड बराबर है, ये हमने सत्यापित कर दी। तो बच्चों एक्सरसाइज 6E अभ्यास 6E बीजे व्यंजक का आज हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जल्दी से, या अभी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें और भी होंगी वो देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज से संबंधित या क्लास 6 में किसी भी क्वेश्चन में या क्लास 6 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है, उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो
नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।